30 सितंबर 2022 को आरकेटीसी कोल कंपनी के ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा स्थित कार्यालय में अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायरिंग कर आरकेटीसी कंपनी द्वारा झारखंड राज्य के आम्रपाली शिवपुर कोल साइडिंग में चल रहे कोयला खनन के एवज में रंगदारी मांगने के मामले में कोरबा पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार कर कोरबा लाया गया है। आरोपीगण झारखंड के अमन साहू गैंग से जुड़े हुए हैं। अमन साहू वर्तमान में केंद्रीय जेल हजारीबाग में बंद है और मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 30 सितंबर 2022 की शाम करीब 6:20 पर टीपी नगर कोरबा स्थित आरकेटीसी कंपनी के कार्यालय में एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के द्वारा पिस्टल से एक राउंड फायर पर पर्चा फेंक दिया गया और पर्चे में लिखा हुआ था कि झारखंड राज्य के आम्रपाली शिवपुर कोल साइडिंग्स में चल रहे कोयला उत्खनन कार्य में आरकेटीसी कंपनी के द्वारा अमन साहू को मैनेज नहीं किया गया है। मैनेज नहीं करने पर ऐसी और घटनाएं करने की धमकियां भी दी गई थी और घटना के कुछ देर बाद अमन साहू गैंग के मयंक सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा आरकेटीसी कंपनी के मालिक सुशील सिंघल को इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर रंगदारी टैक्स की मांग की गई थी। उपरोक्त घटना पर सीएसईबी चौकी कोरबा के अपराध दर्ज करते हुए आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया। आरोपी गणों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई और टीम अज्ञात आरोपी की तलाश के लिए सभी पहलुओं पर लगातार कार्य कर ही रही थी और शहर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में पाया गया था कि एक अज्ञात आरोपी बिना नंबर के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में बालको नगर ITI चौक रामपुर से होकर टीपी नगर चौक की ओर आया हुआ था, जो कि हेलमेट पहना हुआ था। वारदात के बाद उसी रास्ते पर वापस भागा है और इस आधार पर आरोपी के तार झारखंड से जुड़े होना पाए गए। साथ ही वे सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ का आरोपी होने की संभावना भी जताई गई। इस इलाके में सूचना तंत्र और मुखबिरों के माध्यम से लगातार पतासाजी की जा रही थी। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों में मिले फुटेज से स्पष्ट हो रहा था कि आरोपी धर्मजयगढ़ की ओर से आया है, लेकिन हेलमेट पहने होने की वजह से मोटरसाइकिल में रजिस्ट्रेशन नंबर न होने के कारण आरोपी की पहचान नहीं हो पा रही थी। अमन साहू की गैंग झारखंड राज्य में काफी सक्रिय है। अमन साहू गैंग के विरुद्ध सैकड़ों मामले दर्ज हैं, जहां पर कोरबा में घटित घटना के बारे में हजारीबाग ATS के अधिकारियों से लगातार बातचीत की जा रही थी, जहां पर पुलिस की एक टीम को हजारीबाग भेजकर सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया था। विवेचना के दौरान कोरबा पुलिस को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर का पता चला, जिसके बारे में ATS को सूचना साझा की गई, जहां पर हजीराबाग ATS और थाना कोरा पुलिस के द्वारा उक्त मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी नितेशशील उर्फ मेजर सिंह और अभिनव तिवारी उर्फ सुशांत तिवारी को पकड़ा गया और जिनसे पूछताछ करने पर आरोपी गणों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 918/2022 307 385 506B आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरकेटीसी जो कोल ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी टीपी नगर में, उसके ऑफिस के ऊपर एक जो आरोपी आया, उसने मोटरसाइकिल से फायरिंग करके भाग गया था। जब उसमें आपको मालूम है कि वहाँ जो पर्चा मिला था उस पर उन्होंने लिखा हुआ था कि शिवपुर आम्रपाली में शिवपुर की जो कोल साइडिंग है उसमें अमन सिंह साहू गैंग को अगर मैनेज नहीं करोगे तो ये ऐसे ही होगा, ऐसा करके उन्होंने पर्चा छोड़ा। जब इसकी जांच की गई, सीसीटीवी और बहुत सारी चीज़ें किया, जब इस व्यक्ति को हम लोग खोज रहे थे, क्योंकि ये कम्प्लीटली अज्ञात था, कोई उसका वो रिकॉर्ड नहीं था। हम लोग को सीसीटीवी से सिर्फ पता चला मोबाइल लोकेशन ये सब मोबाइल बंद करके आया था। तो सीसीटीवी से जब इसकी पहचान हुई, हम लोग को रास्ता पता चला कि ये धर्मजयगढ़ की तरफ कहीं गया। तो उसके बाद हम लोगों ने दूसरे जिलों के मोबाइल लोकेशंस भी बहुत सारी जगह पे जो हम लोग टावर डंप करते हैं कि जो व्यक्ति गया तो उधर को कितने नंबर्स एक्टिव थे, वो सब भी चीज़ें लोग करते हैं। उसमें कुछ सस्पिशियस नंबर आया। दूसरा जो हम लोग को क्लू मिला इसमें ये था कि ये व्यक्ति जो यहाँ जो धमकी मिला था, सेम उसी नंबर से वहाँ पहले भी हजारीबाग में जो आरकेटीसी का ऑफिसेस थे, कोल की ट्रांसपोर्ट के ऑफिसेस, उस पे भी फायरिंग हुआ था और उस पे भी उसी नंबर से
धमकी दी गई। तो ये लग गया था कि ये सेम, ये जो इसने लिखा है ये झूठ नहीं है, ये सही में उसी गैंग के आदमी का काम है। और जब हम लोगों ने इसके बारे में संपर्क किया झारखंड पुलिस से, तो उन्होंने बताया कि अमन सिंह साहू जो गैंग है उसमें मेन जो इनका गैंगस्टर है अमन साहू, वो जेल में बंद है। और उसके ऊपर काफ़ी सारा अपराध है। उनके कम से कम 100-125 एक्टिव शूटर्स हैं जो पूरे झारखंड बिहार में एक्टिविटी करते हैं। और चूंकि इस कोल साइडिंग ये जो कोल ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी है ये वहाँ काम कर रही थी, वहाँ इनसे संपर्क में रंगदारी देने पे इन्होंने देने से मना किया था। तो यहाँ उन्होंने सबक सिखाने के लिए सिर्फ यहाँ आके दहशत फैलाने के लिए कि हम देखो आके तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ हम किसी को मार सकते हैं, और इस उद्देश्य से इन्होंने यहाँ फायरिंग किया था। इसमें झारखंड की जो एंटी टेररिस्ट यूनिट होती है ATS जो होती है, ATS और हजारीबाग पुलिस के सहयोग से ये आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है, और उसको हम लोगों ने अभी पुलिस रिमांड पे लिया था। फिर हम लेके आए तो इससे हमने पता किया कि किससे इसने फायरिंग की है, तो वो पिस्टल हमें मिला है, इसने रिकवरी कराई है। जो हम लोग पिस्टल को धर्मजयगढ़ से और एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था वो रिकवरी भी है। इसमें एक और व्यक्ति जो इनका साथी है अभिनव तिवारी, वो भी इसको भी पकड़ा गया है। और इसमें कुछ अन्य आरोपी भी हैं जो एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है वो नितेश सील उर्फ मेजर सिंह है, जो फायरिंग करने वाला था। जो दूसरा जो है अभिनव तिवारी बरटोला मेदिनीपुर का, पलामू का, झारखंड का है। तो ये दोनों आरोपियों को हम लोग गिरफ्तार करके जेल दाखिल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये मामला इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमारे यहाँ शूट आउट की घटनाएं बहुत कम होती है। कोरबा में कम से कम काफ़ी समय बाद कोई इस तरह से कोई गैंग आके हमला किया हो, इसलिए हमने इसको चैलेंज की तरह लिया था। और आप देखें तो पूरा इसमें लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय हम लोग को लगा इन दोनों आरोपियों को पकड़ना, वो भी तब जब एकदम कोई इनके बारे में सिर्फ एक पर्चे के अलावा कोई क्लू नहीं था, ना तो इनके कोई CCTV फुटेज हमें यहाँ मिले हों। बस ये था कि एक व्यक्ति का कोई हुलिया हमें नहीं पता था, क्योंकि ये चेहरा ढका हुआ था, वो सब कुछ था। और इसमें इन्होंने बड़ी चालाकी से मोबाइल भी यूज़ नहीं किया था। ये क्रिमिनल है, इसने फायरिंग की प्रैक्टिस भी जाके की थी। ये जो था इससे अभी धर्मजयगढ़ में जाके, है ना, धर्मजयगढ़ में जाके इसने इसको जो पिस्टल मिला था उससे इसने फायरिंग की प्रैक्टिस भी की थी। वो जगह भी ये बताया कि कहाँ इसने प्रैक्टिस की थी, और उसके बाद इन सबको गिरफ्तार किया गया। इसमें पूरी तरह से जो साइबर सेल की टीम तो काम कर रही थी टेकेंट पे। जो हमारे CSP चौकी प्रभारी धारी रूपक शर्मा, ये लोग काफ़ी समय से CSP विश्व दीपक की टीम लगी हुई थी, जो एक एक चीज़ को काफ़ी समय, आप देखिए कि काफ़ी समय लगा, तो वो आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत से उस टीम ने काम करके इस मामले को निकाला है। उम्मीद करते हैं इस तरह के मामले जब एक बार पकड़ा जाता है तो फिर उनको डर लगता है। वो ये सोचे थे कि यहाँ फायरिंग करके चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इन लोगों ने उसको वहाँ से खोज के लेके आए, अरेस्ट करके लेके आए। तो इस तरह से एक जो डर रहता है, उसके बाद मुझे कई सारे लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, तो मैं बोला था कि इसको जरूर हम लोग किसी भी कीमत पे लेके आएंगे। मामला यहाँ से संबंधित नहीं है, नहीं तो हमारे लिए थोड़ा आसान होता, यहाँ का आदमी होता, अपने ज़िले का या उससे कुछ लेना देना होता या मामला होता तो आसान रहता, लेकिन फिर भी इसको हम लोग लेके आएंगे। फाइनली इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और इसमें जो जब्ती है 2 नग पिस्टल इसमें हम लोगों ने जब्ती किया है। बेसिकली इसको पिस्टल इनको दी गई थी कि इससे तुम लोग प्रैक्टिस करो और फिर इसको वो करो। आपको मज़ेदार बात बताऊं कि जब एक घटना घटी तो हम लोगों ने RKTC और उनके लोगों से जब संपर्क किया कि ये इतनी बड़ी घटना घटी है तो कौन लोग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, हमारा रिएक्शन ज़्यादा था बजाय उनके। उनका ये कहना था सर हमारे यहाँ तो होते रहता है झारखंड में। और उन्होंने तो ये भी बताया कि उनके एक एम्प्लॉय को इन्होंने गोली मारी, 2 लोगों को गोली मार के भी चले गए थे। यहाँ तो ये दूर से इन्होंने शीशे पे जानबूझ के चलाया था। और साथ साथ वो तो गोली मारने वाली एक घटना है, वहाँ बहुत सारी घटनाएं इनके साथ हुई। दूसरा इनका कहना था कि एक गैंग नहीं सर, वहाँ तो जहाँ कोल एरिया है
आए दिन हर कोई मांगते रहता है। तो हम लोगों ने पूछा कि इसको पैसा दिए क्या, तो बोले कि कितने को देंगे। तो बहुत सारे गैंग वहाँ काम करते हैं। उस मामले में देखा जाए तो हम लोग अभी भी हमारे जो जगह कोरबा और रायगढ़ जहाँ कोल्स एरिया का है, जो सिंडिकेट माफिया का चलता है, अभी तक उस पर कोई बड़ा चीज़ कभी नहीं हुआ है। और इस तरह के जब लोग दूसरे जगह से ये आके भी जब कर रहे हैं, उनको जब पकड़ा जाएगा तो ये और मैसेज देगा कि फिर आपको यहाँ आओगे तो मरोगे। इस पूरी जो टीम है उसने बड़ा अच्छा काम किया। आज हमारे साथ वीआईपी विजिट में आईजी साहब भी आए, तो सर को मैंने बताया था, तो सर ने बोला कि मैं इनको इनाम दूंगा, अपनी तरफ से भी इनाम दिया जाएगा। सर इसमें